नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जयणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरछिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में मंगल योग हुआ। एक ऐसा गुरु तत्व का योग हुआ जिस गुरु तत्व की तुलना पंचम काल में शायद किसी से नहीं की जाएगी, क्योंकि इस पुरुष की अद्भुतता अलौकिकता सामर्थ्य इतना गजब का था कि कोई भी शास्त्र हो, कोई भी विषय हो, कोई भी आचार्य देव का कथन हो, कोई भी ज्ञानी धर्मात्माओं का कथन हो, ज्यों का त्यों जिस विधि से, जिस न्याय से, जिस नय से, जिस अपेक्षा से बात कही हो, उसी तरह से गुरुदेव श्री प्रतिपादित कर देते थे। पूज्य गुरुदेव श्री जैसा सामर्थ्य इस युग के अंदर में 2500 वर्ष में गुरुदेव श्री जैसा वक्ता देखा नहीं गया और शायद 18,500 वर्ष तक भी देखा नहीं जाएगा, ऐसा लगे बिना नहीं रहता गुरुदेव श्री की वाणी को सुनकर। जहाँ पे विद्वानों के हारमालाओं एक साथ में सैकड़ों विद्वानों बैठे हो, उसके अंदर में एक से एक महारथी हो और गुरुदेव श्री की वाणी सबको हर्षित हृदय से, आनंदित हृदय से, उमंगित हृदय से सुनते हो, ऐसी वाणी के अंदर में क्या कमाल था, क्या जादू था, क्या अचंबा था, ये बात गुरुदेव श्री की वाणी सुनने से लगे बिना नहीं लगता। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, तो बांसुरी के सुर के अंदर में लोग सबको अध्यात्म के सुर में डोलने लगते थे। ऐसी इनकी अध्यात्म बांसुरी थी, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी थी, सुधात्मा का जयघोष था। भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा का संपूर्ण स्वरूप एक हथेली के अंदर में वो लोग बता देते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री, जिनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ऐसे पुरुष के चरणों में अपन त्रिकाल वंदन ही कर सकते हैं। और क्या कहे, कितना कहे, किस तरह से कहे। अभी अपने चलते विषय के अंदर में समयसार कलश टीका कड़स 193 पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन नंबर 214 और इसके अंदर में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रथम कलश, जिस कलश के अंदर में शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है, शुद्धात्म द्रव्य कैसा है, शुद्ध नई का विषय भगवान आत्मा कैसा है, इसकी चर्चा करते हुए पूज्य आचार्य भगवंतों ने जो बात कही थी उसका विश्लेषण करते हुए गुरुदेव श्री कहते हैं कि भगवान आत्मा विद्यमान है। बस एक बात इतनी अभूतपूर्व है, इतनी अलौकिक है कि विद्यमान है, ज्ञान पुंज है। एकेंद्रियपना में, पंचेंद्रियपना में, पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान में भगवान आत्मा आता नहीं है। ये कितनी मंगल उपदेश है पूज्य गुरुदेव श्री का। यदि ये बात यदि समझ में आ जाए तो एक समय मात्र के अंदर में पर का कर्ता भोक्तापना से रहित, पर्याय का कर्ता भोक्तापना से रहित, बंध मोक्ष के कर्तापना से रहित, अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसी दृष्टि हुए बिना नहीं रहती। और ऐसी दृष्टि होते ही क्या होता है तो स्वानुभव होता है। और जिसने ऐसा भगवान आत्मा को जाना नहीं, माना नहीं, प्रतीति में लिया नहीं, उसने शुद्ध जीव जैसा है वैसा स्वीकार ही नहीं किया। स्वीकार नहीं किया तो उसको जैसी जीव है उसकी श्रद्धा ही नहीं हुई। तो जानना होगा सबसे पहले तो वस्तु की व्यवस्था। जैसे आज भी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के अंदर में जो बात इतनी सुंदर आई, इतनी स्पष्ट आई कि एक प्रवचन प्रत्येक आत्मार्थी को 5-10 बार सुन लेना चाहिए, जिसके अंदर में सारी बात कारण पर्याय
द्रव्य से सर्वथा अभिन्न, मोक्ष मार्ग की पर्याय कथनचित भिन्न अभिन्न, सामान्य पर्याय की अपेक्षा से सर्वथा भिन्न, ऐसा जो अद्भुत दृष्टि का विषय पूज्य गुरुदेव श्री ने सर्वांगी तरह से स्पष्ट किया, वो बात समझने लायक है, समझकर ज्ञान के अंदर में लेने लायक है। और ज्ञान में लेकर जो सामान्य वस्तु व्यवस्था द्रव्य सौम्य और पर्याय सौम्य नहीं, क्योंकि पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, द्रव्य पर्याय को छूता नहीं। लिंग ग्रहण के माध्यम से ये बात भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आज अद्भुत से अद्भुत तरीके से स्पष्ट किया। तो अपन गुरुदेव श्री की बात जहाँ से कह रहे हैं वहीं से समझने का प्रयत्न करें तो भगवान आत्मा समझ में आए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि अभी गुरुदेव श्री आगे जो कहने जा रहे हैं यह कह रहे हैं कि भगवान आत्मा अनादि अनंत एक रूप है। किसी भी पर्याय में भगवान आत्मा नहीं आता, वो एक रूप है। तो जहाँ एक रूप तत्व के ऊपर में दृष्टि जाती है तो क्या होता है उसका वर्णन भी करेंगे। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए 5वें नंबर का प्रश्न पे अंतिम पैराग्राफ है तो है ऐसा, लेकिन है एक रूप त्रिकाल आनंद रूप। हे गुरुदेव, क्या कहे आपको, वस्तु को समझाने का आपका जो सामर्थ्य, वस्तु को हथेली में बताने की आपका जो विधान, वस्तु को दृष्टि कराने की जो विधि इतनी अद्भुत से अद्भुत है तो है। अब है तो है ऐसा, लेकिन है कैसा है तो है ऐसा, लेकिन है कैसा है, एक रूप त्रिकाल आनंद रूप, गुणस्थानादि का भेद जिसमें नहीं और कर्ता भोक्ता भी नहीं। यह किसकी प्रतीति में आता है तो है ऐसा, कैसा है, टंकोत्कीर्ण है, प्रगट है, विद्यमान है, हाजरा हाजुर है, ज्वाजल्यमान है, शुद्ध है, अनादि अनंत है, परिणाम से निरपेक्ष है, ऐसी वस्तु है तो है। एक रूप है, अनादि अनंत एक रूप, चिद घन प्रभु है तो है, लेकिन कैसा है तो कि एक रूप त्रिकाल है। एक रूप त्रिकाल, एक रूप त्रिकाल, एक रूप त्रिकाल, एक रूप त्रिकाल, एक रूप त्रिकाल। देखिए, मंगलमय संदेश सभी भव्य जीवों को है कि हमने अनादिकाल से आज तक कितने भी विपरीत प्रयत्न किए, लेकिन उस विपरीत प्रयत्न के अंदर में भगवान आत्मा अनादि अनंत एक रूप रहा। वो अत्यंत अप्रभावित रहा परिणामों से, विपरीत परिणामों से भी अप्रभावित। और जब स्वभाव की दृष्टि करके आत्मा की अनुभूति होती है तो उस अनुभूति से भी अत्यंत अप्रभावित। ऐसा एक रूप आत्मा, यानी विपरीत अवस्थाओं में भी एक रूप और अविपरीत अवस्थाओं में भी एक रूप, ऐसा अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी भगवान आत्मा है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। देखिए, एक रूप त्रिकाल आनंद रूप, एक रूप है, त्रिकाल है, आनंद रूप है। और कैसा है, गुणस्थानादि का भेद जिसमें नहीं, गुणस्थानादि का भेद जिसमें नहीं, मैंने गुणस्थानादि का भेद और परद्रव्य। कल तो गुरुदेव श्री ने ज्ञान दर्शन चारित्र से गुण भेद को परद्रव्य कहा, गुणस्थानादि भेद तो स्पष्ट परद्रव्य, लेकिन गुणादि भेद ज्ञान दर्शन चारित्र से गुण भेद वो भी परद्रव्य। देखिए, इतनी अद्भुत बात है, इतनी सुंदर बात है, इसको गले उतारना होगा, इसी बात को स्वभाव से समझना होगा। और स्वभाव से यदि इस बात को समझ लिया जाए तो सबसे पहले बात क्या है कि कर्ता भोक्तापन से रहित। ये किसको प्रतीति में आता है, किसको प्रतीति में आता है, ऐसी वस्तु तो है, ऐसी चीज़ तो है ऐसी, लेकिन ऐसी प्रतीति में किसको आता है तो कहते हैं ऐसा अस्तित्व त्रिकाल है। सबसे पहले तो बात को तू समझ के प्रभु अपना ऐसा अस्तित्व त्रिकाल आनंद घन एक रूप अस्तित्व त्रिकाल है, ऐसा अस्तित्व त्रिकाल है। तादात्म स्वरूप, अनंत गुणात्मक तादात्म स्वरूप, अनंत गुण से तादात्म एक रूप है, तादात्म स्वरूप मौजूदगी चीज किसको दृष्टि में आती है वो कहते है तो है, भगवान आत्मा है ऐसा मौजूदगी रूप, तादात्म स्वरूप, एक रूप, अनादि अनंत परिपूर्ण परमात्मा है तो है तो मान तो है न मान तो है, लेकिन है किसको तो देखिए कहते है तो है, पर ऐसी वस्तु मौजूद है, वैसी वस्तु मौजूद तो है, लेकिन किसको है तो कहते हैं किसको है, स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका ऐसा है।
स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका ऐसा है। ये स्वानुभव गोचर स्वभाव है, मैंने वस्तु जैसी है वैसी यदि दृष्टि में आ जाए, लक्ष्य में आ जाए तो क्या होता है, स्वानुभव होता है। तो स्वानुभव गोचर, स्वानुभव गम्य स्वभाव जिसका, ये स्वानुभव गम्य स्वभाव जिसका, देखिए स्वभाव है, स्वानुभव गम्य स्वभाव जिसका ऐसा है। बहुत सुंदर बात है। जिसकी प्रतीति के अंदर में, श्रद्धान के अंदर में भगवान आत्मा जैसा है वैसा आता है। कैसा आता है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं चिदघन हूँ, मैं आनंद कंद हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा लक्ष्य जहाँ होता है तो क्या होता है, अनुभूति में आता है, स्वानुभव गम्य हो जाता है। स्वानुभव गम्य स्वभाव है जिसका ऐसा है। देखिए अपरिणामी वस्तु और अपरिणामी का लक्ष्य करें तो स्वानुभव गम्य हो जाता है। तो स्वानुभव गम्य स्वभाव है, मैंने यदि अपना लक्ष्य या अभी इसके लक्ष्य और पक्ष एक भगवान आत्मा का हो, लक्ष्य पक्ष ध्येय भगवान आत्मा का हो तो स्वानुभव के अंदर में गम्य हो जाए, ऐसी चीज़ है। लेकिन किसको, जिसका लक्ष्य और पक्ष, लक्ष्य पक्ष ध्येय जिसका भगवान आत्मा हो, उसको, जिसका लक्ष्य कार्य हो और ध्येय परमात्मा हो, उसका लक्ष्य और ध्येय के अंदर में अंतर होने से आत्मा अनुभूति में नहीं आता। क्योंकि जिसको अनुभूति लक्ष्य है वो यदि बात परमात्मा की करता है, कारण परमात्मा की करता है, तो कारण परमात्मा उसकी अनुभूति में नहीं आता। क्योंकि ये तो स्वभाव, यदि आपका लक्ष्य और ध्येय एक है, मैं परमात्मा हूँ वही लक्ष्य और मैं परमात्मा हूँ वही ध्येय है, मैंने लक्ष्य परमात्मा के ऊपर है और ध्येय भी परमात्मा ही है, तो ये स्वानुभव गम्य चीज़ है। स्वानुभव गम्य स्वभाव जिसका, ये स्वभाव है बिल्कुल, इसके अंदर में कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं, कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं, कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं, कोई घुलन की आवश्यकता नहीं, कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं। ये स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका, ये स्वभाव स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका ऐसा है। किसको, जिसको ज्ञान में आवे, जिसको प्रतीति में आवे, जिसको श्रद्धा में आवे। अब जिसने ऐसा माना ही नहीं, जाना ही नहीं, उसके तो श्रद्धा के अंदर में जीव जैसा वैसा है ही नहीं, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं। यहाँ पे तो उसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जिसको ऐसा प्रतीति में आया तो उसको स्वानुभव गम्य स्वभाव जिसका ऐसा है। देखिए क्या नहीं, वो भगवान आत्मा तो है, ऐसा है। कैसा है, त्रिकाल आनंद कंद ज्ञान पुंज गुण पुंज, भगवान आत्मा तो है, वो तो है भगवान आत्मा। तो कैसा है, ऐसा है। कैसा है, ऐसा है। कैसा है, त्रिकाल आनंद कंद ज्ञान पुंज गुण पुंज अनंत शक्तियों का पुंज, शांत शांत रस का पुंज, अकषय रस का पुंज, इससे एक एक शक्ति के अनंत रस का पुंज प्रभु है। देखिए गुरुदेव श्री कितनी महिमा बताते अपने स्वभाव की। भगवान आत्मा तो है, ऐसा है। देखिए भगवान आत्मा का स्वीकार करे, भगवान आत्मा की प्रतीति करे, भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाए, भगवान आत्मा का जोर आवे, तो ये स्वानुभव गम्य स्वभाव है। ये स्वानुभव गम्य स्वभाव है। स्वभाव प्रभु मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करे और उसी क्षण अनुभूति न हो, ऐसा हो नहीं सके, क्योंकि ये तो स्वभाव है, इसमें पक्ष की बात नहीं है। मैं परमात्मा हूँ जानने की, मानने की, प्रतीति की बात है। और जहाँ आपने श्रद्धा के अंदर में मैं परमात्मा हूँ ऐसा माना, तो ये तो स्वभाव है, स्वानुभव गम्य स्वभाव है। वहाँ पे अभेद अनुभूति होती है, क्योंकि ये स्वभाव है। उस अनुभूति के अंदर में द्रव्य और पर्याय ऐसा भेद नहीं होता। ये स्वानुभव गम्य स्वभाव है जिसका ऐसा है, इसका स्वभाव ही स्वानुभव गम्य है, स्वानुभव गोचर है। देखिए कहते हैं भगवान आत्मा तो है, ऐसा है। देखिए शांति से प्रभु, हो सकता है शायद अपने स्वाध्याय की श्रृंखला में ये प्रवचन पूरा ना हो सके, लेकिन एक एक बात इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है। अपन इस बात को समझने की कोशिश करें। गुरुदेव श्री कहाँ पे ले चलना चाहते हैं उसको समझे। अभिप्राय के अंदर में, परिणाम के अंदर में अहम नहीं होना चाहिए।
सम्यक दर्शन ये कोई पर्यायी दृष्टि नहीं है, लेकिन हमें सम्यक दर्शन चाहिए। ऐसा पर्याय का पक्ष, ऐसा पर्याय का लक्ष्य हो और फिर मैं परमात्मा हूँ ऐसा चिंतन मनन चलता हो तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती प्रभु, क्योंकि स्वानुभव गम्य स्वभाव जिसका ऐसा है, ऐसी वस्तु है प्रभु। तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने का प्रयत्न नहीं किया। वस्तु का स्वभाव परमात्मा है, त्रिकाल एक रूप है, आनंद घन है, चैतन्य घन पिंड है, तो वो मैं हूँ ऐसा माने, ऐसा समझे, ऐसा जाने, और उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार तो अपने को अपने स्वभाव से देख प्रभु। जब तक अपने स्वभाव से नहीं देखेगा तब तक वस्तु प्रकट होने के बावजूद भी, स्वानुभव गम्य होने के बावजूद भी स्वानुभव में नहीं आती। और स्वानुभव गम्य स्वभाव है जिसका, ये बात कितनी टंकोत्कीर्ण है कि मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हो तो वो स्वानुभव में आ जाता है। तो स्वानुभव गम्य स्वभाव है जिसका, ये स्वभाव है स्वानुभव, ये विकल्प नहीं है, ये चिंतन नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये घोलन नहीं है, ये स्वभाव है। मैंने अतीन्द्रिय स्वभावी परमात्मा मैं हूँ ऐसी दृष्टि करे तो अनुभूति में आ जाता है। भगवान कैसा है, भगवान आत्मा तो है ऐसा है, त्रिकाल आनंद कंद, ज्ञान पुंज, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का पुंज माने गुण का पुंज, गुण का पुंज माने शांत शांत रस का पुंज, शांत शांत रस का पुंज है, बिल्कुल एकदम शांत 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 रस का पुंज, समुद्र है बिल्कुल रस का, अकसाई रस का पुंज, अकसाई, इसके अंदर में कसाई है ही नहीं प्रभु, अकसाई रस का पुंज है। ऐसा एक एक शक्ति के अनंत रस का पुंज, एक एक शक्ति के अनंत रस, एक एक शक्ति के अंदर में इतना अनंत रस का पुंज प्रभु है, ऐसा है। लेकिन किसको है, तो ऐसा, लेकिन किसको, किसको? तो कहते हैं चिमन भाई, ये तुम्हारा प्रश्न था ना कि कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता। ये सभी जीवों का प्रश्न है कि कारण परमात्मा है, भगवान आत्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता। लेकिन माने उसको ना, प्रश्न था कारण परमात्मा कहो ऐसा ऐसा है, ऐसा कहो तो कारण है तो कार्य क्यों नहीं आता है। लेकिन किसको? स्वानुभव गोचर महिमा जिसको है उसको, जो स्वानुभव के अंदर में गम्य करता है उसको अनुभूति में आता है। वो कारण परमात्मा है किसको? उसको जो मानता है कि मैं परमात्मा हूँ, जो अपने को परमात्मा मानता है उसको परमात्मा अनुभूति में आता है। प्रभु प्रभु तूने एक बार के लिए भी वस्तु को स्वभाव से नहीं देखा। तूने विकल्पों के अंदर में, चिंतन के अंदर में, मनन के अंदर में, घुटन के अंदर में, कल्पना के अंदर में कार्य प्रकट हो इसलिए मैं कारण परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ ऐसा देखा। तो ये दृष्टि विपरीत है प्रभु। तेरा लक्ष्य पर्याय का है और ध्येय तू परमात्मा बनाता है। इस मार्ग के अंदर में वो चल नहीं सकता नाथ। जो अपने को वस्तु से वस्तु को माने, स्वभाव स्वानुभव गोचर महिमा जिसको है उसको, जो इस तरफ का स्व का अनुभव करे, इस तरफ का स्व का अनुभव करे, इस तरफ का माने भगवान आत्मा का स्व का अनुभव करे, माने मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करे, उसको ऐसा कारण परमात्मा है कारण परमात्मा। कौन कहता है नहीं है? लेकिन किसको प्रभु, किसको? जो इस स्वभाव को देखे, इसका अनुभव करे, उसकी दृष्टि करे, उसका लक्ष्य करे। किसका? मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करे, मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि करे, मैं परमात्मा हूँ ऐसा जिसका ध्येय हो, इसको अनुभूति में आता ही आता है। उसको कारण परमात्मा है। जो मानता है, जानता है, श्रद्धा है, प्रतीति करता है कि मैं हूँ, उसको अनुभूति में आए बिना नहीं रहता, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। आप द्रव्य का लक्ष्य करो और द्रव्य अनुभूति में नहीं आवे, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता भगवान। देखिए कितनी अद्भुत बात है। यदि अपन प्रयत्न करते हैं मैं परमात्मा हूँ ऐसा, और फिर अनुभूति नहीं होती, तो आप समझ लेना कि आपका लक्ष्य कहीं पे है, ध्येय कहीं पे है, लक्ष्य कहीं पे है, निशाना कहीं पे है।
लक्ष्य पर्याय का, लक्ष्य कार्य का है और ध्येय परमात्मा, तो ये नहीं चल सकता। लक्ष्य भी परमात्मा और ध्येय भी परमात्मा, उसको है कारण परमात्मा, क्योंकि स्वानुभव तो उसका स्वभाव है, ऐसी इसकी महिमा है। स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका, ऐसी महिमा है। मैं परमात्मा हूँ ऐसी महिमा आवे तो स्वानुभव गम्य हो जाए, ऐसी वस्तु है। प्रभु प्रभु भगवंतो, हे नाथ, हे भव्य जीव, गुरुदेव की इस बात को सुनो प्रभु भली भांति। ये सभी का प्रश्न है कि अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि कारण है और कार्य नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। कारण को माने उसको कार्य नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कारण माना कब कहा जाए कि कार्य के ऊपर लक्ष्य न हो, लक्ष्य हो शुद्धात्मा के ऊपर में, तब द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता, तब स्वानुभव होता है। स्वानुभव तो स्वभाव है, स्वानुभव में गम्य हो, स्वानुभव में गोचर हो, स्वानुभव में अनुभव में आवे, ऐसा स्वभाव है जिसका, ये स्वभाव है वस्तु का। ये प्रमाण ज्ञान का जो जन्म होता है वस्तु का स्वभाव है, कर्ता कर्म का अनन्यपना वस्तु का स्वभाव है। उस अनुभूति में भगवान आत्मा नहीं आता वो बात अलग, लेकिन अभी जो बात कह रहे हैं वो बात तो यह है, क्योंकि देखिए सभी जीवों का प्रयोजन गुरुदेव के साथ में मोक्ष में जाना है, सिद्ध होना है, प्रयोजन है। अब सिद्ध हुआ कैसे जाए कि मैं सिद्ध हूँ, मैं भगवान हूँ, बस एक विधान, ये स्वानुभव तो फल है, तुझे उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना नाथ। तुझे दृष्टि करनी स्वभाव के ऊपर। देखिए क्या कहा गुरुदेव ने, जो उस तरफ का यानी स्व का अनुभव करे उसको ऐसा कारण परमात्मा है। समझ में आया? जिससे नज़र में और प्रतीति में ये चीज़ आई ही नहीं, जिसकी नज़र में और प्रतीति में ये चीज़ आई ही नहीं, उसको है ऐसा कहाँ से आया? जिसकी नज़र ही भगवान आत्मा के ऊपर नहीं गई, जिसका लक्ष्य ही भगवान आत्मा के ऊपर नहीं गया, जिसका श्रद्धा नहीं भगवान आत्मा के ऊपर नहीं गया। क्योंकि श्रद्धा हमेशा 100% होती है, और 100% का मतलब यह है कि मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा हूँ, यह सर्वसमर्पणता होती है। और सर्वसमर्पणता हुई तो फिर पर्याय के अंदर में दूसरे को कोई जगह ही नहीं है, पर्याय को कार्य का कोई अवकाश ही नहीं है। तब जब द्रव्य के साथ में एकाकारता होती है तो अनुभूति हो जाती है, तो कारण कार्य का अनन्यपना कहलाता है, कर्ता कर्म का अनन्यपना कहलाता है, स्वानुभव कहलाता है। और स्वानुभव ये स्वभाव है, ये कोई पक्ष नहीं है, कोई नई पक्ष नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प वस्तु है। और निर्विकल्प वस्तु को देखते हुए निर्विकल्प भाव रह जाना है तो स्वभाव है, अतीन्द्रिय स्वभाव है। और विकल्प चिंतन मनन घोलन है तो इंद्रिय है। इससे भगवान आत्मा रहित है, भगवान आत्मा दूर है। प्रभु अपन को अपने स्वभाव से भगवान आत्मा को देखना होगा, समझना होगा। गुरुदेव श्री जहाँ पे ले जाना चाहते इस बात को समझना होगा। देखिए प्रयोजन तो सभी का मोक्ष और सिद्ध पद है, लेकिन उसका विधान क्या, उसकी विधि क्या? द्रव्य का एकत्व, द्रव्य का एकता, द्रव्य में अपनत्व, द्रव्य में मैंपना, बस इतनी सी बात है। उसके ऊपर में पर्याय का जब आलिंगन ही द्रव्य नहीं करता, और पर्याय द्रव्य का आलिंगन नहीं करता, द्रव्य पर्याय का आलिंगन नहीं करता, ऐसी वस्तु की व्यवस्था, फिर आपको क्या करना है? क्योंकि प्रतीति और श्रद्धा किसकी? वस्तु की, चीज की, भगवान आत्मा की, शुद्ध द्रव्य की, शुद्धात्मा की, शुद्ध नहीं के विषय की। देखिए क्या कहते हैं, जिसे नजर में और प्रतीति में, नजर में माने दृष्टि में, और प्रतीति में माने विश्वास में, श्रद्धा में, ये चीज आई ही नहीं, ये चीज माने भगवान आत्मा आया ही नहीं, उसको है ऐसा कहाँ से आया? प्रभु ये बात को समझ ले नाथ एक बार। यदि सबका ये जो प्रश्न है कि आत्मा की अनुभूति नहीं होती, उसका कारण क्या है? कारण है तुझे चीज की प्रतीति हुई कि नहीं हुई, वस्तु की प्रतीति हुई कि नहीं हुई, वस्तु का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ,
देखिए, अपने को न पाठ पूरा करना है, न कलश पूरा करना है, न शास्त्र पूरा करना है। अपने को गुरुदेव जहाँ से भगवान आत्मा को बता रहे हैं वहाँ से भगवान आत्मा को समझना है। यदि क्रम से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अपने को प्रयोजन से प्रयोजन है, और प्रयोजन इतना ही है कि जिस वस्तु जहाँ से बताई गई वहाँ से उस वस्तु को अपन समझे। उसको समझे बिना, उसका हकार आए बिना, इसका जोर आए बिना हालत सही नहीं होगी। गुरुदेव श्री कहते हाँ पाड़ो तो हालत सुधरी जैसे, ना पाड़सो तो निगोद में चला जैसो। ऐसी बात है प्रभु, इतनी मूल्यवान बात है प्रभु। थोड़ी कड़वी लगे, कठोर लगे तो क्षमा करना, लेकिन वस्तु को तो वस्तु के स्वभाव से देखना होगा। वो कहा स्वानुभव गोचर महिमा की व्याख्या की। स्वानुभव गोचर महिमा, ऐसा न कहकर स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका महिमा की व्याख्या यह की। स्वानुभव गोचर महिमा ऐसा नहीं कहा, स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका, यह महिमा की व्याख्या है। मैंने अपना स्वभाव की महिमा कब कहलाई जाए कि जब स्वानुभव गम्य स्वभाव जिसका, उसकी दृष्टि हो, उसको माने, उसको प्रतीति मिले, उसको श्रद्धा मिले, उसको ज्ञान मिले, तब भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाती है। ये कार्य प्रभु बहुत सहला है, सरल है। मैंने बात यह है कि यदि अपन लक्ष्य पर्याय का रखें और ध्येय भगवान आत्मा को बनाओ तो ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका लक्ष्य होता है उसका पक्ष होता है, जिसका लक्ष्य होता है उसका पक्ष और उसका एकत्व होता है, उसकी एकता होती है। यदि पर्याय का लक्ष्य माने सम्यक दर्शन का लक्ष्य है तो पक्ष भी पर्याय का और एकता भी पर्याय की ही है। फिर ध्येय के अंदर में हम बोले हम परमात्मा है, तो ये बात का कोई मेल नहीं है, एकदम कोई सुमेल नहीं है इस दोनों बातों के बीच में। अपन को इस बात को समझना होगा, अनुभव के अंदर में भगवान आत्मा को लेना होगा। उसका मतलब मैं अनुभव की मूर्ति हूँ, अनुभवी स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। अनुभव करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तो अकर्ता स्वभावी परमात्मा हूँ। माने जैसा अपना त्रिकाल स्वभाव है ऐसा त्रिकाल स्वभाव की दृष्टि होनी चाहिए, त्रिकाल स्वभाव का लक्ष्य होना चाहिए, त्रिकाल स्वभाव की त्रिकाल की महिमा होनी चाहिए। वो त्रिकाल की महिमा माने मैं हूँ। एक बात है प्रभु, आपको शुरुआत से लेकर माने अज्ञानी से ज्ञानी होने से लेकर गुणस्थान के क्रम के अंदर में बढ़ते हुए, श्रेणी को चढ़ते हुए पूर्णता तक मैं हूँ एक बात रहती है आचार्य भगवंतों के हृदय में, तब जाके पूर्णता की सिद्धि होती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा स्व का अनुभव करे उसको ऐसा कारण परमात्मा है। स्व का अनुभव करे, स्व का अनुभव नहीं करे तो उसको कारण परमात्मा है कहाँ पर? जिसकी प्रतीति में नहीं आया मैं परमात्मा हूँ, उसकी प्रतीति में नहीं आया, श्रद्धा में नहीं आया, उसको कहाँ पर है और क्यों हो? उसको जो माने ही नहीं उसको क्यों हो? क्योंकि दोष सिर्फ मान्यता के अंदर में, वस्तु के अंदर में कोई दोष नहीं है। विपरीतता भी जो है वो मान्यता की विपरीतता है। मैं राग का करता, मेरे में राग होता है, ये मान्यता की विपरीतता है तो नहीं। ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, तभी ज्ञान में ज्ञायक को जानना है, अब जानने में आता है उसको जानना है, ये मान्यता की समझ की दोष है। तो वस्तु क्या है? वस्तु तो जाननहार है, वस्तु तो परिपूर्ण है, वस्तु तो परमात्मा है। प्रभु गुरुदेव श्री जहाँ से कह रहे, जहाँ से बतला रहे वहाँ से चल तो एक बार। ये मार्ग कभी कठिन हो ही नहीं सकता ना। सम्यक दर्शन तो खेलते खेलते हो जाए ऐसी व्यवस्था है। प्रभु तुझे कठिन लगता है, कठिन मत देख, स्वभाव को देख। हाँ, लेकिन उसकी शर्त एक है जो सुगंधी साहब कदम कदम पे कहते हैं, अनुभव हुआ नहीं हुआ मत देख, मैं अनुभव की मूर्ति हूँ ऐसा देख। मिथ्यात्व है न सम्यक तो है मत देखो, मत जानो। ये दृष्टि होनी चाहिए, तब जाके एकता स्वभाव के अंदर में होगी। और एकता स्वभाव के अंदर में हो और अनुभूति नहीं हो, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। लक्ष्य एक का, शुद्धात्मा का, भगवान आत्मा का। जब लक्ष्य एक का होता है तो ज्ञान दो का हो जाता, स्वानुभव हो जाता है। और स्वानुभव के अंदर में द्रव्य का सामर्थ्य आता, द्रव्य का अनुभव आता।
द्रव्य भले ही नहीं आवे, लेकिन वेदन तो अपना होता है, स्वसंवेदन तो अपना होता है। और स्वसंवेदन सो आत्मा है, अनुभूति सो आत्मा है, अनुभूति सो मैं हूँ। ये अनुभूति के समय की स्थिति है प्रभु। बात कुछ निराली है, बात कुछ अद्भुत है, बात कुछ अगम निगम की है। द्रव्य की एकता हो, इसलिए द्रव्य को द्रव्य स्वभाव से समझाया जाता है। पर्यायी स्वभाव को समझाकर पर्याय से एकता तोड़ाई जाती है। पर्याय की एकता को उठाकर द्रव्य के अंदर में एकता करने का उपदेश, आदेश, समझ दी जाती है। ये बात जिसके समझ में आती है, गुरुदेव श्री ने कहा ना कि सम्यक दर्शन भले ही थोड़े लोग को, लेकिन इसका श्रद्धान करके, इसका निर्णय करके, इसका घुटन करने वाले लोग जीव कम कैसे हो सकते हैं। तो गुरुदेव श्री को इस बात का एहसास था कि ऐसे अधिकांश लोग मोक्ष में जाने वाले, जो सोगानी जी साहब कहते हैं, यहाँ के आने वाले अधिकांश जीव मोक्ष में जाने वाले हैं। तो प्रभु सब भव्य जीव है। भव्य जीव की भव्यता उसी में है कि भव्य जीव अपने को भव्य जाने, और भव्य जानने का विधान यह है कि मैं परमात्मा हूँ। यही भव्यता है, यही वस्तु को देखने का विधान है, यही वस्तु को देखने की निधि है, विधि है, मार्ग है। देखिए क्या कहते हैं, स्वानुभव गोचर महिमा की व्याख्या की। स्वानुभव गोचर महिमा ऐसा न कहकर, न स्वानुभव गोचर महिमा ऐसा न कहकर, स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका महिमा की व्याख्या यह की। समझ में आया? क्योंकि कहना है कि स्वभाव ऐसा है, स्वानुभव गोचर ही स्वभाव है। देखिए बात कितनी स्पष्ट करते हैं गुरुदेव से। स्वानुभव गोचर ही स्वभाव है प्रभु। सुनो प्रभु, सुनो गुरुदेव की बात। स्वभाव ऐसा है, कैसा है? स्वानुभव गोचर ही स्वभाव है। स्वभाव है, लेकिन स्वानुभव गोचर ही उसका ही स्वभाव, उसको ही स्वभाव है। स्वानुभव गोचर हो उसको ही स्वभाव है। जिसको स्वानुभव गोचर होता है उसको ही स्वभाव होता है। नीचे से दूसरा पैराग्राफ, बहुत बात स्पष्ट है। क्योंकि कहना है कि स्वभाव ऐसा है, स्वानुभव गोचर ही स्वभाव है, लेकिन स्वानुभव गोचर हो उसको ही स्वभाव है। जो स्वानुभव में गम्य करे उसको ही स्वभाव है। जो स्वानुभव में गम्य करे उसी को ही परमात्मा है। परमात्मा है तो से, लेकिन किसको? जो स्वानुभव से गम्य करे, जिसको स्वानुभव में आवे उसको परमात्मा है। जिसको स्वानुभव में नहीं है उसको परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? कि लक्ष्य दूसरा और ध्येय दूसरा है, चल नहीं सकता मार्ग के अंदर में। एक का लक्ष्य, एक का ध्येय, दो का ज्ञान, इसको कहते हैं प्रमाण ज्ञान, इसको कहते हैं स्वानुभव। जो छठी कथा में कर्ता कर्म का अनन्यपना, स्वयं कर्ता और स्वयं कर्म, आत्मा कर्ता और परिणाम कर्म, ऐसा स्वानुभव नहीं होता है। आत्मा को आत्मा का अनुभव होता है ऐसा भी नहीं होता है। स्वयं को स्वयं का अनुभव होता है। गुरुदेव श्री ने आज का स्वसंवेदन स्व आत्मा, अनुभूति स्व आत्मा है ना प्रभु? क्या आपत्ति है? जिसके अंदर में आनंद आता है वो अनुभूति है, वो स्वसंवेदन है, वो आत्मा है, वो मैं हूँ। फिर जहाँ अनुभूति से बाहर आया तो मैं परिपूर्ण परमात्मा, फिर अनुभूति, मैं परिपूर्ण परमात्मा, तो फिर अनुभूति। ये स्वानुभव गम्य वस्तु है, स्वानुभव गम्य स्वभाव है जिसका। मेरी वस्तु ऐसी जो स्वानुभव के अंदर में गम्य होती है, स्वानुभव से अनुभूति में आती है प्रभु। देखिए, स्वानुभव गोचर ही स्वभाव है, ऐसा नहीं स्वभाव है। स्वानुभव गोचर स्वभाव ऐसा नहीं, स्वानुभव गोचर ही स्वभाव है। स्वभाव है तो सही, सबको है। निगोज से लेकर सिद्ध तक सभी को स्वभाव है। लेकिन स्वानुभव गोचर हो, स्वानुभव गम्य हो, स्वानुभव में दृष्टि में आवे, उसको ही स्वभाव है। देखिए कितना जोर दिया। उसको किसको स्वभाव है? जिसको स्वानुभव गम्य, जो स्वानुभव के अंदर में अनुभव में जो जिसको भगवान आत्मा आता है उसको स्वानुभव गम्य है, उसको स्वानुभव गम्य स्वभाव है। स्वभाव तो है, स्वभाव नहीं है ऐसा नहीं है। स्वभाव तो तू मान तो है, नहीं मान तो है, स्वभाव तो है।
लेकिन दृष्टि जब स्वभाव के ऊपर जाती है, दृष्टि जब स्वभाव के ऊपर आती है, तो अनुभूति होती ही होती है। उसको स्वभाव है, उसको कारण परमात्मा, उसको भगवान आत्मा। जो जाने, जो प्रतीति में ले, जो श्रद्धा में ले, जो माने उसको, जो न माने उसको क्या। अब मनुष्य है, यदि अपने को गधा माने तो फिर मनुष्य है, उसका क्या फायदा, क्योंकि वो अपने को तो गधा मानता है। उसी तरह से है परमात्मा, लेकिन मानता है अपूर्ण, मानता है पामर, मानता है अनुभूति चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। उसको स्वभाव क्यों जवाब दे। जैसी वस्तु है वैसी वस्तु यदि स्वानुभव में गम्य ना करे, उसको क्यों जवाब दे। नहीं देता जवाब उसको। उसके अनंत प्रयत्न के बावजूद भी वो जवाब नहीं देता। प्रयत्न वो कम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको जवाब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जैसी वस्तु है ऐसी वस्तु स्वानुभव में नहीं लेता। वो स्वभाव को, वस्तु को, चीज को, आत्मा को, परमात्मा को मैं हूं ऐसा नहीं मानता। तो मानता है कि ऐसा मानने से कार्य होगा। तो लक्ष्य कार्य पे है, लक्ष्य वस्तु पे नहीं है। देखिए, इसके अंदर में अत्यंत ईमानदारी का, प्रामाणिकता का मार्ग है। यदि आपने माना कि मैं परमात्मा हूँ, तो स्वानुभव उसका स्वभाव है। स्वानुभव में गम्य होता ही होता है और तत्क्षण होता है, एक समय में होता है। चेतन भाई बता रहे थे कि सम्यक दर्शन के लिए अधिक से अधिक 6 महीना लगे। ऐसा आचार्य भगवंतों का पाठ है। 6 महीना तो अधिक से अधिक, समय तो एक लगता है प्रभु। जिस समय तूने माना, श्रद्धा में लिया कि मैं हूं, उसी समय अनुभूति होती है। क्योंकि ये स्वभाव है उनका, ये स्वानुभव गम्य स्वभाव है आत्मा का। देखिए कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी स्वाभाविक बात है, कितनी सहज बात है। और स्वभाव माने सहज, स्वभाव माने स्वाभाविक, स्वभाव माने सरल, स्वभाव माने अनादि अनंत नियम। मैं परमात्मा हूँ ऐसा माना तो स्वानुभव शिक्षण होता है। स्वानुभव में गम्य हुआ, स्वानुभव में गोचर हुआ। नज़र दृष्टि स्वभाव के ऊपर गई तो अनुभव में आ गया। तो नज़र में आना चाहिए, दृष्टि में आना चाहिए, लक्ष्य में आना चाहिए, ध्येय में आना चाहिए। लक्ष्य में ज्ञायक, दृष्टि में ज्ञायक, नज़र में ज्ञायक, ध्येय में ज्ञायक, बस मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। तो अनुभूति आ जाती है, अनुभूति हो जाती है, हो जाती है। लेकिन स्वानुभव गोचर हो, उसी को ही स्वभाव है, उसी को स्वभाव ऐसा नहीं, उसी को ही स्वभाव है, दूसरे को स्वभाव नहीं है। माने उसको है, नहीं माने उसको नहीं है। अब है परमात्मा और माने मनुष्य, है परिपूर्ण और माने अपूर्ण, है ज्ञायक और माने ज्ञान में ज्ञायक को जानना है। तो है ऐसा माना नहीं तो कहाँ है उसको। उसको तो उसने जो माना है वो है। विपरीतता मानी है तो विकार है, विभाव है। लेकिन उस समय भी वस्तु तो यों की ज्यों की त्यों है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। वस्तु तो ऐसी की ऐसी रहती है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। भगवान की बात बहुत सूक्ष्म है। लोग बाहर से मान बैठे हैं, ये नहीं चल सकता प्रभु। वस्तु तो स्वभाव से संपूर्ण है, स्वभाव से परिपूर्ण है। जैसी वस्तु है वैसी उसको मानना होगा, जैसी वस्तु है वैसी वस्तु उसको स्वीकारना होगा, ऐसी वस्तु उसको दृष्टि के अंदर में लेना होगा। और ऐसी वस्तु को दृष्टि में ले और जवाब न मिले, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। पूज्य बेंसरी बेन कहते हैं कि ब्रह्मांड को 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। जागतो जीव उभो छे ते क्या जाए, मैं परमात्मा हूँ ऐसा माने और जवाब न मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। उन्हें लोक का नाश हो जाए कि आप परमात्मा हूँ ऐसा मानो, परमात्मा हूँ ऐसी आपकी दृष्टि हो, और उस दृष्टि होते हुए भी अनुभूति नहीं हो तो लोक को शून्य होना पड़े। ये सिद्धांत है, आकाटीय सिद्धांत है, अबाधित सिद्धांत है कि वस्तु जैसी है वैसी माने तो क्यों जवाब नहीं मिला। अब अलमारी की चाबी, जो चाबी हो वो चाबी आप लगाओ तो अलमारी क्यों नहीं खुले। अब दूसरी चाबी से नहीं खुल सकता, लेकिन जो चाबी उसकी है उससे तो खुलता ही खुलता है।
जैसे मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हो, परमात्मा के नज़र हो, लक्ष्य हो, तो अनुभूति में क्यों नहीं आवे? आवे ही आवे, अति अवश्य आवे। कुदरत बंधा हुआ है। तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश है, आदेश है, संदेश है, ओम ध्वनि है कि आप वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखो और वस्तु अनुभूति में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है। स्वानुभव गम्य उनका स्वभाव है, वो स्वभाव अनुभूति में नहीं आवे। अब जैसी वस्तु ऐसी प्रतीति में लो, श्रद्धा में लो और अनुभूति में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु भगवान आत्मा को भगवान आत्मा जानो, भगवान आत्मा को भगवान आत्मा प्रतीति में लो, भगवान आत्मा को मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान करो, तो हाजरा हजूर है, विद्यमान है ना प्रभु, प्रकट है, विशुद्ध है, हाजरा हजूर है। ऐसी अपनी अद्भुत से अद्भुत वस्तु, अलौकिक अलौकिक आत्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि नज़र लक्ष्य होते ही स्वानुभव गम्य ऐसा भगवान आत्मा सबके अनुभूति में सहज मात्रा में आवे, ऐसी मंगल भावना।